और सुबह जब आपको बंद करवाया तो वापस अभी चालू कैसे किया? इस कहाँ गए तुम? हम तो ऊपर काम कोई नहीं, हम आके कोई नहीं बोला भैया काम बंद कर दो। मेरी बात मैं सुनो। 2 बजे क्या? वापस आया। सुबह गए थे आप लोग जी? इनको मैं 2 बजे गए थे। हाँ, 2 बजे गए, हाँ, 2 बजे। बंद करवा के आए? मुझे पता नहीं ऊपर कहाँ पे, हमें कहते हैं बंद कर देते तो बताइए। फिर ढोल बजाएंगे वहाँ पे क्या? मुझे ये जिसे आप सुन रहे थे, ये जेतारण नगर पालिका के नए ईओ भंवरलाल सेन हैं, जो जेतारण के अंदर हो रहे अवैध निर्माण के प्रति जिस प्रकार अधिकारियों को खरी खोटी सुना रहे थे, और ख़ासकर उन लोगों को जिन्होंने इसके अंदर अवैध निर्माण की जानकारी होते हुए भी अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर कार्यरत होकर वहाँ पर कार्य किया, तो उन सब लोगों को उनके सामान को जब्त किया गया और उनको नगरपालिका के अंदर लाया गया और उनको सचेत किया गया कि अगर किसी असंवैधानिक जगह पर जहाँ का मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन हो, वहाँ पर अगर कोई भी ठेकेदार काम करता है तो उसके सामान जब्त कर लिए जाएंगे और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम विकास राज भाटी है और आप मारवाड़ एक्सप्रेस देखना शुरू कर चुके हैं। आज की खबर एक विशेष मुद्दे को लेकर रहेगी, अवैध निर्माण। ये जो आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं, एक लंबे समय से अवैध निर्माण को लेकर बड़े बड़े अखबारों ने इसको खूब उछाला है और आम लोगों के अंदर भी एक धारणा है कि अवैध है, अवैध है, अवैध है। बिल्कुल ये अवैध निर्माण है, मगर अवैध निर्माण को सही से समझना हमको बड़ा ज़रूरी है कि अवैध निर्माण के तहत कौन कौन सी बिल्डिंगें आती है। जेतारण में जब हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, करीब करीब 1 दिसंबर 2020 को तकरीबन 100 जगह कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है और लगभग 99 जगह अवैध है। कोई एकाध लोगों का हम नहीं कहते जो लोग परमिशन लेके बनाते, बाकी 99% अवैध निर्माण होता है। मगर कुछ लोगों को टारगेट किया जाता है, उनसे बड़ी धनराशि रिश्वत के तौर पर ली जाती है, इसीलिए उनको टारगेट किया जाता है और बार बार उन्हीं की खबरें लगाई जाती है और उनको नोटिस चस्पा किए जाते हैं। अब ये पूरा मामला समझ लेते हैं। इस मामले को समझने से पहले आप ये वीडियो देखिए। उसके ऊपर पर्चा लगाया था सर कि अगर आप काम शुरू करेगा तो इसको बिल्डिंग को सीज कर लेंगे। मेरी बात सुनो। फिर भी काम हो रहा है तो आपकी बात माने नहीं। मेरे पास आए, मेरे पास आने के बाद में मैंने कोर्ट की कॉपी मंगाई। कोर्ट की कॉपी मंगाने के बाद में मैंने जैसे 3 दिन के मैंने आपको कहा था छुट्टी, आज ऑफिस खुला है और आज मैंने उनको आदमी को भेज के इनके जो ये थे अभी जैसे ये है अभी आदत कर लेते बड़ी बात है। बार बार काम कर रहे हैं, अगर तो ये करेगा तो दोनों लड़ गए थे। फिर उसके बाद में जब कोई मैटर कोर्ट में चला जाता है ना, तब तक कोर्ट डिसीजन नहीं लेता है ना, वो तो आपकी मांग से पड़े विश्वास। वो तो सही है, लेकिन सर हमारे कहने का ये मतलब है कि सर कि ये अपना परमिशन के पहली बात तो विरुद्ध काम कर रहा है। मेरी बात सुनो, कभी तो नियुक्त हो गया, हाँ सर। कभी से ने कोर्ट में रिपोर्ट दे दी, अब कोर्ट से 10 दिन में होगा, 5 दिन में जो भी फैसला होगा आप उनको मानना पड़ेगा। सब वो तो मानना पड़ेगा सर, वो तो मानेंगे, वो तो काम ही नहीं। इस वीडियो के अंदर साफ तरीके से नज़र आ रहा है कि किस प्रकार लोगों ने वापस शिकायत की है कि जिस बिल्डिंग पर पहले से नगरपालिका का नोटिस लगा हुआ है और जिस पर स्टे लगा हुआ है और न्यायालय के अंदर जिसके बारे में बातचीत चल रही है कि न्यायालय इसके अंदर क्या अपना पक्ष रखता है, उससे पहले ही किसी एक ठेकेदार ने जो मुख्य व्यक्ति था उस बिल्डिंग का, उसके कहने पर काम शुरू कर दिया और किस प्रकार जो है नगरपालिका ईओ उन लोगों की जो शिकायत करता है वो भी आपको वीडियो में साफ नज़र आ रहे होंगे कि किस प्रकार उनको समझा रहे हैं कि नगरपालिका कैसे सक्रिय कार्य करेगा। अब ये वीडियो देखिए आप जरा सा। सामान की तो ध्यान है समझ में आया होगा कि नगरपालिका ईओ के कहने के बाद में तुरंत विकास कार्य के जो अधिकारी थे मौके पर वहाँ पे पहुँचे। ये जो जगह है जेतारण के मुख्य बस स्टेशन पर है, गवर्नमेंट बस स्टेशन जिसको कहा जाता है। ये नगरपालिका से करीब करीब ये जो अवैध निर्माण है तकरीबन 100 से 150 फीट की दूरी पर है
और नंदा पैलेस होटल यहाँ पे पहले हुआ करती थी, अब किसी दूसरे ऑनर की ये ज़मीन हो गई है। उसके बाद में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है इतना बड़ा 3 मंजिला यहाँ पे हो गया है। देखिए किस प्रकार वीडियो में आपने देखा होगा कि लोगों की पावड़ी है और ड्रिल मशीन है, औजार है, जो भी कारीगर काम कर रहे थे उन सब का सामान जो है ज़ब्त कर लिया गया है। और नगरपालिका के अधिकारियों ने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि अगर नगरपालिका की अनुमति के बिना या फिर कोर्ट की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति इलीगल कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको ये एक फ़ोटो हम दिखाते हैं, इसको देखिए कि पहले यहाँ पर नोटिस चस्पा था, चिपका हुआ था, उसको भी लोगों ने फाड़ दिया है। अब एक बात समझनी ज़रूरी है, एक वीडियो छोटा सा और देखिए जिससे आपको थोड़ी सी और समझ आ जाए कि किस प्रकार जो है किसी एक व्यक्ति को टारगेट किया जाता है। ये वीडियो आप थोड़ा सा देखिए। तो इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि इस बड़ी से कंस्ट्रक्शन के जस्ट पास में 4 दुकानें और बन रही है, वो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है। उनको भी नोटिस जो है चस्पा करवाया गया जब किसी ने इसकी शिकायत की, और उसके बाद में ये नोटिस 2-3 दिनों के अंदर निकला हुआ है। इस नोटिस के बारे में जानकारी आपको ये समझनी चाहिए कि इतनी बड़ी बिल्डिंग का बार बार लोगों ने परेशान करने के बाद में नगरपालिका ने उसको बंद किया, मगर जस्ट उसके पास में 4 दुकानें और बन जाती है और नगरपालिका को पता ही नहीं चलता है। पूरी बनने के बाद जब कोई शिकायत करता है तब जाके नगरपालिका वहाँ पे सक्रिय होती है और सिर्फ एक नोटिस निकाला जाता है। और उन दुकानों का कार्य भी अभी भी चल रहा है, किसी बड़े पैमाने पे बंद नहीं किया गया। जिस प्रकार यहाँ से मजदूरों के औजार ले लिए गए और लोगों को बाहर निकाल दिया गया कि ये जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन की जगह है, यहाँ पे आप काम नहीं कर सकते, वैसा पड़ोस में नहीं हुआ। ये सिर्फ पड़ोस की बात नहीं है, मैंने कहा जैतारण में तकरीबन 100 जगह जो है भवन निर्माण के कार्य चल रहे हैं। अब आप सुनिए कि भवन निर्माण इलीगल कैसे होता है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अपने भवन का, मकान का निर्माण करता है तो उसको सबसे पहले नगरपालिका से परमिशन लेनी पड़ती है कि उसका जो पट्टा है वो आवासीय है या वाणिज्य है। वाणिज्य की मतलब कॉमर्शियल है या रेजिडेंस का है। अगर दोनों की अनुमति है तो वो कार्य शुरू कर सकता है, जिसको विकास कार्य अनुमति कहते हैं। अगर वो आपने नहीं ली है तो आपका कार्य इलीगल कंस्ट्रक्शन में आता है। दूसरा कि आप जो है अतिक्रमण तो नहीं कर रहे हैं, यानी आपकी रजिस्ट्री, आपके पट्टे के अनुसार जो आपका प्लॉट है, अगर आप उससे बाहर जाके निर्माण करते हैं तो अतिक्रमण में आता है। ये जो होटल है जिसका मुख्य वीडियो आज बनाया गया और जिस पर नगरपालिका ईओ और लोगों की शिकायतें हैं, जिसके आधार पर हम समझ रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन होता क्या है। इसके अंदर 2 मामले हैं। पहला कि इसने अतिक्रमण किया है, यानी इस बिल्डिंग के ये जो छज्जे हैं बड़े बड़े से, ये तकरीबन 3 से 4 फीट के छज्जे जो है सरकारी जगह पर आ रहे हैं और उसके नीचे एक बड़ा सा नयापुरा का नाला गुजरता है। लोगों की शिकायत है कि जब इस बिल्डिंग पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ रखी जाएगी तो वो उस नाले पे रखी जाएगी जो कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के तहत आती है। दूसरी शिकायत क्या है? दूसरी शिकायत ये है कि ये कुछ फ़ोटोज़ आप यहाँ पे देखिए, कुछ एक लोगों ने हम तक ये फ़ोटोज़ पहुँचाया है जिसके अंदर ये बताया गया है कि इस जगह की आवासीय अनुमति दी गई है कि यहाँ पर मकान बनेगा, मगर बन यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ पर कॉमर्शियल वर्क हो रहा है, यानी वाणिज्य कार्य हो रहे, होटल बन रही है, दुकानें बन रही है, ऐसा एक ढांचा बन रहा है जो कॉमर्शियल है। तो सबसे बड़ी गणित जो है वो आपको कॉमर्शियल की और आवासीय की समझनी होगी, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि अवैध निर्माण क्या होता है। अब इस सब अवैध निर्माण के अंदर होता क्या है, ये एक बड़ा सा ढकोसला बना रखा है प्रशासन का, जिसके भी यहाँ नोटिस जाता है वो किसी एक होशियार आदमी के साथ अधिकारी के घर पे जाता है और लाखों रुपए की रिश्वत देके हाथ गर्म कर देता है और थोड़े दिनों बाद लोग उस मुद्दे को भूल जाते हैं। कभी बड़े पैमाने पर सक्रिय कार्रवाई नहीं हुई। जैसे जैतारण के पास रायपुर है, रायपुर के बाज़ार के अंदर जैसे बड़े व्यापक तरीके से अतिक्रमण को हटाया गया था। चेनाराम जी करके वहाँ के चेयरमैन है, जिनका वीडियो बहुत बार हमने इंटरव्यू लिए, 2-3 इंटरव्यू मारवाड़ एक्सप्रेस के इसी चैनल पे पड़े हैं, आप सुनिएगा। उनके मैनिफेस्टो में हमेशा यही मुद्दा होता है कि अगर कोई भी रायपुर के अंदर अतिक्रमण करता है या फिर गोचर की ज़मीन पर अतिक्रमण करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैतारण में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो अतिक्रमण के अंदर आती है।
मगर प्रशासन जो है बड़ी व्यापकता के साथ वहाँ पर कार्य करता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। सिर्फ अधिकारी ही मिले हुए नहीं हैं, आपके चुने हुए बहुत सारे नेता जो बड़ी बड़ी पार्टियों के लवादे ओढ़े हैं, उनसे लेकर छोटे से कर्मचारी से लेकर बड़े से नेता तक सबके दाम फिक्स होते हैं जब हाथ गर्म किया जाता है। तो जब एक छोटी सी अनुमति जब हम नहीं लेते हैं जो तकरीबन 15 या 20 हज़ार रुपये की होती है, उसके एवज़ में समाज में अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए हमें लाखों रुपए की रिश्वत देनी होती है। इससे तो अच्छा है कि हम 1 नंबर के अंदर भवन निर्माण की स्वीकृति ले लें और सत्ता के दलालों से बचा जाए। म्युनिसिपालिटियाँ इसीलिए गंदगी का घर बनती जा रही है कि वहाँ दलालों का घर हो गया है, वहाँ पर ऐसे पूंजीपति ठेकेदारों का घर हो गया है जो नगरपालिका को अपना घर समझने लग गए हैं। और ऐसे अवैध निर्माण करने वालों के हौसले और ज़्यादा मजबूत होते हैं जब नेताओं का हाथ उनके सर पर होता है। जेतारण में ऐसी अनगिनत बिल्डिंगें अभी बन रही है जो किसी नेता के पक्ष के चलते हुए वहाँ पर ना किसी प्रकार की अनुमति है, ना किसी प्रकार का नोटिस लगा हुआ है, मगर वो धड़ल्ले से काम हो रहा है और ये सब नेताजी के आशीर्वाद से चल रहा है। अब आप लोग समझदार हैं, इस बात को और ज़्यादा व्यापक तरीके से समझ जाएंगे। हमारा एक छोटा सा प्रयास है, हालांकि हमने जिस बिल्डिंग के बारे में बताया उसका काम इलीगल है। मारवाड़ एक्सप्रेस हमेशा से इलीगल कंस्ट्रक्शन के विरोध में रहा है, मगर किसी एक ही आदमी को टारगेट करना ये सिर्फ आपकी पैसों के प्रति भूख को जाहिर करता है। अगर आपको सच में कार्य करना है तो जेतारण की हर उस बिल्डिंग की तरफ जाइए जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की तरफ है। नमस्कार, मेरा नाम विकास राज भाटी है, आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम और कोशिश करेंगे कि अवैध निर्माण को लेकर किसी दिन पूरी रिपोर्ट बनाई जाए। हमें आज की इस सेशन की बातचीत के दौरान जब हम नगरपालिका गए तो नगरपालिका ईओ ने हमको ये भी बताया कि तकरीबन 10 जो बिल्डिंगें जेतारण में इस वक्त चल रही है जिनके बारे में शिकायतें आई है और उनको नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो एक बड़ा हड़कंप मचने वाला इस वीडियो के बाद भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के अंदर आती है वो सब लोगों को करना इतना सा है। हम आपके विरोध में नहीं हैं, बस आपको करना ये है कि आपको नगरपालिका जाना है और जिस चीज़ की अनुमति नहीं ले रखी है उसकी अनुमति लेनी है, सरकारी फंड में पैसा जमा करवाना है और वही पैसा आपके विकास के तौर पर आप ही के काम आने वाला है। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं, धन्यवाद।